अरे भाई साहब, ये क्या देख लिया मैंने। साक्षात जगन्नाथ जी और चेहरे पर हाथी की सूर। ये कोई फोटोशॉप नहीं है और ना ही कोई मनगढ़ंत कहानी। ये तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का वो चमत्कार है जिसे देखकर बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा गई। आखिर ब्रह्मांड के मालिक को गणेश जी का अवतार क्यों लेना पड़ा? क्या जगन्नाथ जी को अपनी पहचान छिपानी थी या फिर किसी भक्त ने उन्हें अपनी जिद से मजबूर कर दिया था? अगर आप भी इस अलौकिक रहस्य का पर्दाफाश करना चाहते हैं तो अपनी जगह पर जम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी आपको हंसाएगी भी और भक्ति के उस शिखर तक ले जाएगी जहां भगवान और भक्त के बीच का फर्क मिट जाता है। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक विद्वान ब्राह्मण से जिनका नाम था गणपति भट्ट। अब नाम में ही गणपति था तो समझ जाइए कि ये गणेश जी के कितने बड़े अनन्य उपासक रहे होंगे। मतलब इनके लिए गणेश जी ही सब कुछ थे। सुबह शाम दिन रात बस बप्पा की भक्ति। एक दिन किसी ने भट्ट जी से मजाक में कह दिया, अरे भट्ट जी, आप यहाँ बैठे हैं, पुरी जाइए। वहाँ के जगन्नाथ जी असल में गणेश जी के ही एक बहुत सुंदर रूप है। अब उस जमाने में ना फेसबुक था ना गूगल मैप्स। बेचारे भोले भट्ट जी ने बात को सच मान लिया। उन्होंने अपनी पुरानी बैलगाड़ी निकाली और निकल पड़े सैकड़ों मील लंबे सफर पर। रास्ता उबड़ खाबड़, धूप कड़ी, लेकिन मन में बस एक ही लालसा, अपने गजानन को जगन्नाथ के रूप में देखूंगा। महीनों की मशक्कत के बाद जब भट्ट जी पुरी पहुंचे तो उन्हें लगा मानो उनके साथ कोई बहुत बड़ा छलावा हो गया हो। मंदिर के पंडितों ने बताया, महाराज, यहाँ कोई गणेश जी नहीं है। यहाँ तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी विराजते हैं। भट्ट जी का तो मानो दिल ही टूट गया। वो सीधे समुद्र किनारे जाकर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। हे बप्पा, मैं धोखे से किसी दूसरे भगवान के शहर में आ गया। मेरी तो कसम टूट गई। अब मैं दर्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि आपके अलावा किसी और को नहीं देखूंगा। वो ऐसे विलाप कर रहे थे जैसे कोई बच्चा अपना खोया हुआ खिलौना ढूंढ रहा हो। उन्होंने तय कर लिया कि वो भूखे प्यासे यहीं प्राण त्याग देंगे, पर मंदिर नहीं जाएंगे। अब जब भक्त इतना जिद्दी हो तो भगवान को तो आना ही पड़ता है। जगन्नाथ जी ने देखा कि ये बंदा तो बड़ा पक्का है, मुझे देखने तक को तैयार नहीं। तभी वहाँ एक छोटा सा गोल मटोल और शरारती बालक आया। उसने भट्ट जी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे दादा, क्यों रो रहे हो? यहाँ का मंदिर तो बड़ा चमत्कारी है। सब कहते हैं कि जगन्नाथ ही गणेश है और आप हो कि बाहर बैठकर आंसू बहा रहे हो। भट्ट जी बोले, हटो बच्चे, मुझे किसी ने उल्लू बना दिया। यहाँ तो वो माखन चोर बैठा है, मेरे गणेश जी कहाँ है? बालक मुस्कुराया और एक जबरदस्त तरकीब भिड़ाई। उसने कहा, एक काम करो, अगर आपको डर है कि आपकी कसम टूट जाएगी तो आंखों पर कपड़ा बांध लो, मंदिर के अंदर जाओ और बस भगवान को छू कर देखो। अगर आपको अपने गणेश जी जैसा बड़ा पेट, लंबी सूंड और बड़े बड़े कान महसूस ना हो तो बिना देखे वापस आ जाना। भट्ट जी को बात जम गई। वो आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। धड़कते दिल के साथ उन्होंने हाथ बढ़ाया और सबसे पहले भगवान के पेट को छुआ। अरे, ये तो सच में लंबोदर है, एकदम बड़ा सा पेट। फिर उन्होंने थोड़ा ऊपर हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियां एक लंबी घुमावदार सूंड से जा टकराई। भट्ट जी के बदन में बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने कान छुए तो वो भी हाथी के कानों जैसे विशाल थे। भट्ट जी ने खुशी के मारे चिल्लाकर अपनी पट्टी उतार फेंकी। मिल गए, मेरे गजानन मिल गए, मेरा गजानन मिल गए।
लेकिन जैसे ही पट्टी उतरी, सूंड गायब, बड़े कान गायब। सामने तो जगन्नाथ जी अपने गोल गोल आंखों वाले मूल रूप में खड़े मुस्कुरा रहे थे। न कोई सूंड, न वैसे कान। भट्ट जी फिर व्याकुल हो गए। ये क्या छल है प्रभु? अभी तो सूंड थी, अब कहाँ गई? मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया क्या? वो व्याकुल होकर रोने लगे। हे कन्हैया, तुमने मुझे फिर छल लिया। पट्टी बांधता हूँ तो गणेश, खोलता हूँ तो कृष्ण। ये कैसी माया है? देखा आपने, भगवान कितने बड़े बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तभी भगवान जगन्नाथ उनके हृदय में प्रकट हुए। उन्होंने बड़े प्यार से भट्ट जी को गले लगाया और कहा, हे भट्ट, ये भेद क्यों मानते हो? गणेश बड़े हैं, शिव बड़े हैं या नारायण? हम सब एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं। जब मुझे सृष्टि का संहार करना होता है तो मैं ही महादेव बन जाता हूँ। जब किसी का कार्य सिद्ध करना होता है तो मैं ही गणपति बनता हूँ। और जब अपने भक्तों का प्रेम स्वीकार करना होता है तो मैं कृष्ण बन जाता हूँ। मुझ में और अन्य देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं है। भट्ट जी की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि भगवान एक ही है, बस रूप अनेक है। और दोस्तों, उसी दिन से भगवान जगन्नाथ ने एक नियम बना लिया। आज भी जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है और उसके बाद गणपति भट्ट की स्मृति में जगन्नाथ जी का गजानन वेश में श्रृंगार किया जाता है। आज भी भगवान गणेश रूप धरकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, भगवान की ये लीला आपको कैसी लगी? हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य सफर में, जहां भक्ति और चमत्कार का एक नया अध्याय खुलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए। जय जगन्नाथ। राधे।